तुम्हारी गंदी झाड़ जैसी काली शकल है, तुम नपुंसक के लंड जैसे पतले दुबले हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम ढीले हो, तुम नाटे हो, इससे लंड फर्क नहीं पड़ता। बहन लुक से फर्क कब पड़ता है? जब कोई बेजान चीज हो जिसमें जान ना हो, उसे देखने में लगे कि हाँ ये सुंदर है, जिसे देख के तुम मुट्ठी लगा दो, तब उस चीज की खूबसूरती देखी जाती है। और अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे भले ही ना हो, झाड़ जैसी दाढ़ी आती, काली शकल हो, लेकिन अगर तुमने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा है तो लंड फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे दिखते हो। कामयाबी हमेशा सुंदरता पर भारी पड़ती है। अगर तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, और तुमने अपनी लाइफ में लंड कुछ नहीं उखाड़ा, सुन्न लंड की तरह बिस्तर पे पड़े हो, आराम की रोटी तोड़ रहे हो, गंदे चूतड़ जैसा दिमाग है, तो तुम्हारी सुंदरता भी कोई नहीं देखने वाला। ऑटोमेटिक तुम्हारी सुंदरता एक गांडू चूतिये में तब्दील हो जाएगी। लोग कामयाबी देखते हैं, लोग अचीवमेंट देखते हैं, लोग पैसा देखते हैं, लोग स्किल देखते हैं, और लोगों की माँ की चूत ये लोग भी बड़े मादर चौधे हैं। और जिस इंसान ने समझ लिया कि उसका ईगो, उसका एटीट्यूड उसके लुक से कहीं आ गए, तो माँ की चूत उसके ओरा के आगे लुक्स वाले भी जूते के नीचे हैं। बहन छोड़, अपने आप को कामयाब बनाने पर ध्यान दो। एक्सक्यूजेस देने से अपनी उम्र ही चोद रहे हो। जब बाद में अपने किसी दोस्त को फॉरेन में घूमते देखोगे, गोरी चूत में काला लंड फंसाते देखोगे, तो खुद पे शर्म आएगी। अपने फेलियर से डरना बंद करो। लोगों को लगता है कि फेलियर मतलब मेरी किस्मत की सूखी चुदाई हो गई, माँ चुद गई बहनचो, लेकिन फेलियर्स तुम्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बहनचो, तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, तुम्हें एक लाइफ लेसन देते हैं। अगर किसी लोड़ू को पता है कि उसे लाइफ में क्या करना है, तो उस चूतिये से लाख गुना आगे वो इंसान है जिसे ये पता है कि लाइफ में क्या नहीं करना बहनचोद। फेलियर्स तुम्हें ये चीज सिखा देते हैं कि लाइफ में बहनचोद क्या गांडू हरकतें नहीं करनी, जिससे गांड का गुलदस्ता बन सकता। अब तुम्हारे जैसे आलसी गांड ने कभी ना कभी मैथ्स तो की होगी, 10 तक तो सब मैथ्स पढ़ते हैं, तो मैथ्स के सवाल बहुत बार सोल्व नहीं होते, बार बार कोशिश करनी पड़ती है, और बार बार कोशिश करने के बाद तुम्हें धीरे धीरे कंडीशन पता चलने लगती है कि क्या क्या नहीं करना है जिससे सवाल सोल्व हो जाए। और वो सवाल जैसे ही सोल्व होता है, वैसे अलग ही डोपामिन मिल जाता है। तो फेलियर्स को एक्सेप्ट करो, दोबारा कोशिश करो। एक मर्द हारता तभी है जब वो गिव अप करता है। और सिर्फ मर्द बोलना थोड़ा मिसोजनी साउंड करेगा, क्योंकि आजकल लड़कियों में मर्दों से ज्यादा मर्दांगी आ गई है विदाउट डिक। इसलिए सही है कि इंसान तभी हारता है जब वो गिव अप करता है। अपने आप को मिस्टीरियस और स्टड बनाना है तो तुम्हें बस थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, तो फॉलो कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें कंटेंट क्रिएटर की तरह नहीं, अपने दोस्त की तरह मोटिवेट करता हूँ। ना तो लड़की पटी, ना बिजनेस खुला, ना जॉब लगी, ना पढ़ाई हुई, ना कंटेंट क्रिएटर बना। इतना चुदा हुआ इंसान कोई कैसे हो सकता है? तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने 20-25 साल की उम्र तक बस अपनी पिचकारी खराब की है, और अब उन्हें लगता है कि बर्बाद हो गया मैं तो। दूसरे तो कोस ही रहे हैं और खुद को भी कोस रहा है भोसड़ी का। एक मर्द हारता जरूर है, लेकिन कभी गिव अप नहीं करता। वो भैंचो सोच सोच के अपने अंदर नपुंसकता पैदा नहीं करता। एक नपुंसक आदमी भैंचो कमजोर बनता चला जाता है, एंटी सोशल होता चला जाता है, इंट्रोवर्ट बनता चला जाता है। तुम लोगों से, किताबों से, अपने आप से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हो, तुम्हें खुद पता नहीं चल रहा। इसका एक ही रीजन है, ये मादरचोद मोबाइल, जिसने चीजें इतनी आसान कर दी हैं कि किसी को भी जरा सी बोरियत लगती नहीं है। वो रील्स खोल के बैठ जाता है। एक इंसान को बात करने के लिए दूसरे इंसान की लड़ जरूरत नहीं है। आदमी को सेक्स का मन भी तब तक हो रहा है जब तक फोन खोल के मुट्ठी ना पेल दो, उसके बाद तो माँ की चूत लड़की होगी। और दूसरा रीजन है अपनी थिंकिंग को एक्सपेंड न करना, उसे छोटा करते चले जाना, उसमें लिमिटेशन लगा देना। मेरी औकात बस इतनी ही है, या फिर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे लुक्स अच्छे नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बहन की चूत। ये नामर्द सोच तुम्हें अंदर से कितना खा चुकी होगी और कितना आगे खाने वाली है, तुम्हें इसका लंड अंदाजा नहीं है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं अब खत्म हो चुका हूँ, तो हाँ, तब तुम खत्म हो चुके। अब तुम्हें दोबारा जिंदा होना है अपने नए वेरिएंट के साथ। पुराने वाले तुम उसकी माँ की चूत बोलो और अपना एक नया वेरिएंट बना। जितनी बार तुम हारो उतनी बार एक नया वेरिएंट बन के बाहर निकलो। माना कि हर बार हारने के बाद तुम सब कुछ खो सकते हो, लेकिन एक चीज हमेशा गेन होगी, वो है बाउंस बैक करने का रास्ता और एक्सपीरियंस। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो तुम भैंचो उस चूतिए वेरिएंट से बहुत आगे निकल चुके होगे। हर नई कोशिश के बाद रास्ता और आसान होता चला जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कब क्या करना और कब क्या नहीं। हर इंसान के अंदर आग होती है, बस उसे जरूरत है उसे जलाने वाले की, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए तो फिर होता है विस्फोट। तुम्हारा एटीट्यूड और अपने आप को देखने का नजरिया ही डिसाइड करता है कि तुम्हें बाकी के लोग किस तरह देखते हैं। बहुत से मादरचोद अपने आप को लोड़ू समझते हैं, अपने आप को चूतिया मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे लुक्स बहुत झाटू है, मैं शकल से बहुत गांडू लगता हूँ, शरीर मेरा मच्छर के सूखे टट्टे जैसा हो रहा है, ये हाथी से ज्यादा मोटी गांड हो रही है मेरी। अगर तुम अपने आप को ऐसे ट्रीट करते हो तो तुम्हारा एटीट्यूड भी वैसा ही है, और आगे के लोग भी तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करेंगे। फिर पूरी जिंदगी अपने आप में कमी निकालते रह जाओगे, और इंतजार करते करते 20 से 25, 25 से 33, 33 से 60 साल गुजर जाएंगे, तुम्हें लंड पता नहीं चलेगा। और जब मौत तुम्हारी गांड में उंगली डाल चुकी होगी, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि माँ की चूत ऐसी मौत तो नहीं चाहिए थी मुझे बहनचोद। मुझे सुकून की जिंदगी जीनी थी, मुझे पैसा कमाना था। मेरा पड़ोसी फॉरेन ट्रिप पे निकल गया, मेरे दोस्त बिजनेसमैन बन गए, मेरा दोस्त थाईलैंड में लड़कियां पेल रहा है, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बहनचोद, लंड हिलाता रह गया। 60 साल निकल गए, मरने वाला हूँ। तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा ये तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम खुद डिसाइड करते हो। तुम
जैसे अपने आप को समझोगे तुम वैसे ही बनते चले जाओगे। अगर तुम अपने आप को स्टड मिस्टीरियस मेल समझते हो तो तुम एक स्टड हो बहनचोद। अपना डेली रूटीन चेंज करो, बुक्स रीड करो, नॉवेल्स पढ़ो। बुक्स के अंदर ही तुम्हारी कामयाबी का रास्ता छिपा हुआ है। तुम जैसा कंटेंट कंज्यूम करोगे वैसे ही होते चले जाओगे। तो चूतियापंती अपनी कम करो, क्योंकि जिंदगी तुम्हें लिमिटेड ही मिली है और इस बात का पता तुम्हें तब चलेगा जब शरीर की चमड़ी लटक जाएगी, चलने लायक शरीर की में जान नहीं बचेगी बहनचोद। इस दुनिया का हर इंसान अपने अंदर एक आग लेके घूम रहा है। हर इंसान कामयाब है, बस उसे जरूरत है तो उस आग को जलाने वाले की, उसे रास्ता दिखाने वाले की। तो इस पेज को फॉलो करो, क्योंकि तुम्हें जरूरत बस मोटिवेशन की, और मैं तुम्हें क्रिएटर की तरह नहीं एक दोस्त की तरह मोटिवेट करता हूँ। कुछ लोग इतने चूतिए हैं कि कोई भी चूतिया उन बहन के लोड़ों का ब्रेन वॉश कर बैठता है। अब जैसे कि तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड है कि मैं बहनचोद सिस्टम फाड़ दूंगा, मेरे अंदर काबिलियत है बहनचोद, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनूंगा, एक मंथ में 100 के पक्के हैं माँ की चूत। लेकिन इतने में ही एक पुरानी पीढ़ी का नवाबी लोड़ू इनसे कह दे कि बहन के लड़ तेरी गांड फट जाएगी, तेरी औकात नहीं है, अच्छे नहीं कर पाए, टेन के कर ले भाई, बहुत बड़ी बात है। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक तुम उसे गाली बक्के मार पीट के इग्नोर कर ही दोगे, लेकिन उस लोड़ू ने तुम्हारे दिमाग में ये बात फिट कर दी है और अब चौथे 5वें दिन तुम खुद अपने आप से कह दोगे कि सही कह रहा था वो, फिर उसका ईगो बूस्ट करके तुम अपना चूतिया कटवा बैठोगे। एक बात अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना, अगर कोई गोल बनाया है और वो तुम्हारा फाइनल डिसीजन है तो वो बहनचोद फाइनल ही है। फिर किसी की मजार नहीं होनी चाहिए कि मादरचोद ब्रेन वॉश कर दे, क्योंकि जब तक तुम खुद गिव अप नहीं करते तब तक तुम नहीं हारते। 4 कुत्ते तो हर गली में भूखते नजर आएंगे, उन्हें बिस्किट डालो और निकलो। और अगर 100 के नहीं भी हुए तो 10 के तो होंगे। अरे बहनचोद 5000 तो होंगे, अरे 100 भी होंगे तो खुद की अचीवमेंट है और कोशिश कभी खाली नहीं जाती। एक्सपीरियंस आता जरूर है और एक टाइम ऐसा आएगा 0 पे आने के बाद भी 100 की सीढ़ी 10 की लगेगी। अपनी जिंदगी में हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, उनसे उतना ही ज्ञान लो जितना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान को कुछ ना कुछ पता है लेकिन सब कुछ नहीं। एक ही इंसान से सब कुछ सीखना बेकार है। मैथ्स का टीचर मैथ्स ही पढ़ा सकता है, बीएफएक्स नहीं। कोडिंग पढ़ाने वाला साइकोलॉजी नहीं पढ़ाता, हिंदी का टीचर मैथ्स नहीं पढ़ा सकता।